विम बैकअप एंड रेप्लिकेशन की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग के बारे में, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और कॉमन इशूज जो हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में देखते हैं, राइट। सो बेसिकली एजेंडा यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक वी सेंटर सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है एंड उस वी सेंटर सर्वर को हमने मल्टीपल ESXi असाइन कर रखी है। ESXi के अंदर हमारा डोमेन कंट्रोलर रन कर रहा है, गॉट इट। वर्चुअल मशीन जो ESXi में है उसमें हमने डोमेन इंस्टॉल कर रखा है एंड आई एम प्लानिंग टू टेक द बैकअप ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब भी आप बैकअप क्रिएट करते हैं, चाहे वो आप मैनुअल बैकअप क्रिएट करें या बैकअप स्केड्यूल कर रखें अपने उस डोमेन का, जब आप बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं ना तो बैकअप कंप्लीट होते ही आपका सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द कॉमन इशू। तो इसमें हम आपको हेल्प करने वाले हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और साथ ही साथ बैकअप में क्या क्या बेसिक स्टेप्स हमें चाहिए टू टेक द बैकअप ऑफ आवर वी सेंटर सर्वर। डेफिनेटली वी सेंटर सर्वर की नहीं, जो उसके अंदर ESXi और वर्चुअल मशीन्स हैं उनका बैकअप किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है वो हम सब आज डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए मूव करते हैं। पहले हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि क्या क्या सेटअप हमने बना रखा है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे अपने पास एक वी सेंटर सर्वर है, ठीक है। दिस इज आवर वी सेंटर सर्वर, ठीक है। और इस वी सेंटर सर्वर को हमने एक ESXi असाइन कर रखा है। दिस इज द ESXi होस्ट या मल्टीपल ESXi होस्ट हो सकते हैं। ध्यान से समझना है इसको, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इस ESXi होस्ट के अंदर हमने एक डोमेन क्रिएट कर रखा है, राइट। डोमेन वर्चुअल मशीन में रन कर रहा है जो कि सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन कर रखा है हमने, और ये ESXi हमारे वी सेंटर सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। एजेंडा क्या है हमारा? एजेंडा ये है कि जो आपका वीम बैकअप है, मान लीजिए इस मशीन के ऊपर आपने वीम बैकअप इंस्टॉल कर रखा है। दिस इज आवर कंप्यूटर और इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर हमने वीम बैकअप टूल इंस्टॉल कर रखा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ये जो डोमेन कंट्रोलर है, इस डोमेन कंट्रोलर का हम बैकअप क्रिएट करें। एजेंडा क्या है? क्रिएट बैकअप ऑफ डोमेन मशीन। बेसिकली ये वर्चुअल मशीन है बट उसमें डोमेन कंट्रोलर रन कर रहा है। दिस इज आवर एजेंडा। ये हमारे पास आज का एजेंडा है, ठीक है। और दूसरा इशू क्या आ रहा है? वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट while taking the backup of VM। वर्चुअल मशीन के बैकअप के टाइम पे आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो रही, मतलब डोमेन कंट्रोलर आपका रीस्टार्ट हो रहा है बैकअप कंप्लीट होने पर, कभी इन बिटवीन। तो ऐसी इश्यूज को हम कैसे रिसॉल्व करते हैं वो हम आपको गाइड करने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और कैसे हम अपने वी सेंटर सर्वर का बैकअप लेते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करने की, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए है। चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं सेटअप पे अपने, और ये जो सिस्टम आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज़ आवर बीम बैकअप। यहाँ पे हमने एक बीम बैकअप इस्टेब्लिश कर रखा है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरीके से बैकअप वगैरह क्रिएट किया जाता है। यहाँ तक कि हमने इसमें अभी शेयर स्टोरेज भी नहीं प्रोवाइड किया। तो शेयर स्टोरेज रिपोजिटरी बनाने के लिए बेस मशीन, दिस इज़ माई विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेस मशीन है, और इस विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फोल्डर है विद नेम ऑफ यूट्यूब वर्चुअल मशीन, और इस वर्चुअल मशीन के अंदर एक फोल्डर हमने बना रखा है शेयर के नाम से। इसको हमने फुल परमिशन के साथ शेयर कर रखा है क्योंकि ये हमारे लिए रेपोजिटरी की तरह काम करेगा, और इसको हमने फुल परमिशन के साथ शेयर कर रखा है, राइट। इस कंप्यूटर की जो IP एड्रेस है 192.168.1.7 जो हमारे लिए शेयर स्टोरेज की तरह काम करेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ सैन या NAS हमारे पास नहीं है, तो डेफिनेटली हम इसी मशीन को यूज़ करेंगे एज ए शेयर स्टोरेज। दिस इज़ बीम बैकअप, बिल्कुल फ्रेश है, अभी कुछ भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं इस्टेब्लिश किया है।
तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी सेंटर के बारे में बात करेंगे। पहले अभी हम यहाँ पे इन्वेंट्री बना लेते हैं, बैकअप के लिए रिपोजिटरी बना लेते हैं। बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर के आइकॉन पे क्लिक करोगे, बैकअप रिपोजिटरीज का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे रिपोजिटरी पे, ऐड न्यू रिपोजिटरी, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यस नैस का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो फोल्डर है हमने उसको शेयर किया है विद द हेल्प ऑफ NTFS परमिशंस, और यहाँ पे डेफिनेटली SMB प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, NFS नहीं इस्तेमाल करेंगे। नाम दे देते हैं शेयर स्टोरेज के नाम से, और वी जस्ट नीड टू प्रोसीड नेक्स्ट। दिस इज द पैनल वेयर वी कैन प्रोवाइड द पाथ। तो पाथ कैसे देंगे, 192 डबल स्लैश करके 168.1.7 जो हमारे सिस्टम की IP एड्रेस है जहाँ से हमने डेटा को फोल्डर को शेयर कर रखा है, और उस फोल्डर का नाम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, Windows+C CMD IP config, और आप देखिए 192.168.1.7 इसकी IP एड्रेस होगी, और इसी में हमने फोल्डर को शेयर कर रखा है। मैनेज अकाउंट, डेफिनेटली क्रेडेंशियल तो देना पड़ेगा, जस्ट नीड टू क्लिक हियर, ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप अपने उस पर्टिकुलर सिस्टम का यूज़र ID पासवर्ड प्रोवाइड करोगे जहाँ से आपने फोल्डर को शेयर कर रखा है। तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द यूज़र ID एंड पासवर्ड ताकि हम आसानी से इसको एक्सेस कर पाएँ। पाथ हमारा क्लियर है 192.168.1.7, एवरीथिंग इज़ ओके। 120 गिग का फ्री स्पेस था उसमें फोल्डर में, जैसे कि हमने देखा था। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अगेन, टू कंफर्म अगेन। 122 गिग और 234 GB टोटल स्पेस था, 120 GB स्पेस हमने फ्री अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में 120 गिग फ्री स्पेस अवेलेबल हो चुका है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, हमारे लिए डेस्टिनेशन एक सेट हो चुका है जहाँ पे हम अपना बैकअप रखेंगे। किसका, डोमेन कंट्रोलर का बैकअप रखेंगे। और डोमेन कंट्रोलर कहाँ पे रन कर रहा है, ESXi होस्ट के अंदर। ESXi होस्ट के अंदर एक हमने सर्वर 2016 की मशीन क्रिएट कर रखी है, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, और उसके अंदर हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। फिनिश करेंगे। रेपोजिटरी हमारी रेडी हो चुकी है। दिस इज रेपोजिटरी, वर्क ऑन SMB प्रोटोकॉल, 120 गिग फ्री स्पेस अवेलेबल है, SMB प्रोटोकॉल, विंडोज मशीन है, एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। जो हमारा सर्वर है, सॉरी रूट डोमेन कंट्रोलर है, यानी वी सेंटर सर्वर है, उस वी सेंटर सर्वर को हम करते हैं एक्सेस। जो हमारा वी सेंटर सर्वर है, उस वी सेंटर सर्वर को हम एक्सेस करने का काम करते हैं। 192.168.100.150 एडवांस पे गए, प्रोसीड टू अनसिप पे गए, सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं ओपन करना था, लॉन्च vSphere क्लाइंट, और यहाँ पे हमारा जो ESXi होस्ट है और जो उसके अंदर वर्चुअल मशीन रन कर रही है वो हम एक्सेस करके आपको एक बार दिखा देते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको फील होना चाहिए जब आप टिकट रिजॉल्व करते हैं ना रियल इन्वॉल्वमेंट के केस में, और आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि ये सब कुछ नया लग रहा है कि कैसे वी सेंटर सर्वर की वर्चुअल मशीन का बैकअप लेते हैं, या क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं कि VM को बैकअप क्रिएट करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो सेम हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करें ताकि आप जब टिकट रिजॉल्व करें तो हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके और अपनी चीज़ों को आप आसानी से मैनेज कर पाओ। चलिए, ये हम आ गए हैं अपने वी सेंटर सर्वर के इन्वेंट्री के पेज पे, और ये हमारा ESXi होस्ट है 192.168.1.18, और इसमें एक हमने वर्चुअल मशीन को भी ऐड कर रखा है। चलिए इन्वेंट्री ओपन कर लेते। थोड़ा सा स्लो है क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज एट सेम टाइम इस बेस मशीन पे रन कर रही है, तो डेफिनेटली मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट वी हैव अ प्रॉपर सेटअप टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट विद बीम बैकअप। मीन्स बीम बैकअप की हेल्प से वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर का के रिसोर्सेज का बैकअप कैसे लेते हैं। होस्ट एंड क्लस्टर पे गए, और अब देखिए यहाँ पे एक अब देखिए यहाँ पे 1.18 पहले से अवेलेबल है, 15 हमारा आई थिंक टर्न ऑफ है, सो नॉट एन इशू। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इन्वेंट्री से हटा देते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे 1.18, और ये सर्वर 2016 वर्चुअल मशीन है जिसमें डोमेन कंट्रोलर रन कर रहा है।
सो लेट मी टेक द RDP, आप RDP बोल सकते हैं इसका हमने एक्सेस कर लिया और लेट मी शो यू teachmecloud.net के नाम से हमने ये डोमेन बना रखा है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ अभी क्लियर चल रहा है, बट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इस मशीन के ऊपर, तो कंपनी वांट टू टेक द बैकअप ऑफ दिस मशीन, चाहे आप स्केड्यूल कर दो या फिर मैनुअल बैकअप ले लो, बट आपका बैकअप सक्सेसफुल होना चाहिए, मशीन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, रीस्टार्ट नहीं होनी चाहिए या और भी कोई इशूज से हमें इस इन्वायरमेंट को बचाना है। दिस इज़ आवर एक्टिव डायरेक्टरी मशीन, डोमेन कंट्रोलर मशीन, टूल्स पे गए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे गए, और आई डोंट थिंक इसमें हमने कोई वर्चुअल मशीन, कोई यूज़र वगैरह ग्रुप वगैरह क्रिएट कर रखा है। सो नॉट एन इशू, आवर एजेंडा टू प्रोटेक्ट द इंटायर कंप्यूटर, तो इंडिविजुअल सर्विस से कोई मतलब नहीं है। teachmecloud.net का डोमेन हमारा ये है और इसमें सारी चीज़ें ओके हैं, एवरीथिंग इज़ रनिंग फाइन। लेट मी क्रिएट वन यूज़र एज वेल, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र बना लेते हैं। टेलनेट के नाम से हमने प्लान किया है एक यूज़र बनाने के लिए, टेलनेट के नाम से हमने एक यूज़र क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी पासवर्ड आपको बेटर लगता है। ठीक है, टेलनेट यूज़र है, सब कुछ ओके है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। अब हम डायरेक्टली जाते हैं, vCenter सर्वर की IP है 150, उसी vCenter सर्वर के अंदर ESXi है 18 और उसी ESXi होस्ट के अंदर हमने सर्वर 2016 को रन कर रखा है। एवरीथिंग इज़ ओके। ये तो आपका जो सेटअप है जिसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है उसकी डिटेल हुई। अब हम जाते हैं अपने वीम बैकअप पे, और वीम बैकअप के ऊपर इस मशीन का बैकअप क्रिएट करते हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज द विज़ार्ड। ये हमारा वीम बैकअप हो गया। रेपोजिटरी हमने बना रखा है और इसमें इनफ स्पेस है, भी है 120 गीग ऑफ स्पेस अवेलेबल। तो लेट्स सी कि कैसे इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं। वीम बैकअप के होम पेज पे आ जाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बैकअप कॉन्फ़िगर करने पे। बैकअप जॉब्स पे क्लिक करते हैं, वर्चुअल मशीन बैकअप, विंडोज़ मशीन, लिनक्स मशीन, मैक कंप्यूटर, यूनिक्स मशीन, फाइल सर्वर। जिस भी तरीके का बैकअप आपको चाहिए उनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे केस में वर्चुअल मशीन है तो हम वर्चुअल मशीन का सिलेक्शन करेंगे, यस करेंगे, और दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, vSphere का भी और आपका माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी का। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है vSphere पे है, तो vSphere पे हमने क्लिक किया, यानी vCenter सर्वर। यहाँ पे हम IP एड्रेस देंगे या फिर कंप्यूटर नेम देंगे, जो भी सेटअप आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो आई एम प्लानिंग टू एक्सेस माई vCenter सर्वर, तो यहाँ पे IP एड्रेस दे देंगे 192.168.150। दिस इज़ द IP एड्रेस ऑफ आवर vCenter सर्वर। नेक्स्ट, डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड क्रेडेंशियल। तो क्रेडेंशियल क्या होगा, ADMINISTRATOR, सॉरी, vSphere SPHER vSphere.local administrator @vSphere.local, sorry, ADMINISTRATOR @vSphere.local। ये आपका नेम हो गया। और यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे अपने vCenter सर्वर का, क्योंकि इंडिविजुअल ESXi को नहीं एक्सेस करना है, हम अपने पूरे vCenter सर्वर को एक्सेस करेंगे। इन केस और भी अगर अपने पास वर्चुअल मशीन्स हैं और भी ESXi के अंदर वर्चुअल मशीन अवेलेबल है तो उन सभी का हम बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकें। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे आई थिंक सब कुछ ओके है। वी सक्सेसफुली प्रोवाइडेड द क्रेडेंशियल। लेट मी प्रोसीड टू एक्सेस आवर vCenter सर्वर, जो मेन मोटो है, क्योंकि vCenter सर्वर एक्सेस होगा तभी आप ESXi हैंडल कर पाएंगे, तभी आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को हैंडल कर पाएंगे जिसका बैकअप हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो मेन जो कंटेनर है, यू कैन से दैट द vCenter सर्वर इज़ अ मेन सेंट्रलाइज कंट्रोलर, और इस सेंट्रलाइज कंट्रोलर को कनेक्ट करने के बाद जितने भी ESXi होस्ट हैं, जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं, उनका सबका एक्सेस ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड फिनिश कर दिया। बैकअप जॉब हमारा रेडी हो चुका है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन नेम। vCenter सर्वर के अंदर वर्चुअल मशीन आएगी तो नाम दे देते हैं डोमेन, ठीक है, इस बैकअप का नाम दे देते हैं डोमेन। इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ ऐड वर्चुअल मशीन्स। क्लिक पे क्लिक किया, 150 के अंदर ट्रेनिंग DC, और ट्रेनिंग DC के अंदर 1.18 ESXi और इसके अंदर सर्वर कंप्यूटर। मीनवाइल एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि हमें वर्चुअल मशीन्स का अभी RDP एक्सेस करके रखना है,
ताकि हमें मालूम होता रहे कि वर्चुअल मशीन इज़ वर्किंग प्रॉपरली। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वीएम का एक्सेस कर लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक किया। हम नहीं चाहते कि हमारा जो सर्वर है या उस पर सर्वर पे जो भी टीम काम कर रही है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े। आई डोंट वांट टू रीस्टार्ट द वर्चुअल मशीन। तो हम केवल वीएम को एक्सेस कर ले रहे हैं ESXi होस्ट के ज़रिए, क्योंकि vCenter सर्वर का एक्सेस नहीं कर रहे हैं हम। रूट और इसको लॉगिन करा देते हैं। ठीक है, सिस्टम हमारा टर्न ऑन है, बट हमें मॉनिटर करना है, इस वजह से हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक नए विजार्ड में कॉपी कर लेते हैं ताकि बेटर तरीके से हम इसको देख सकें। एक्शन पे गए, ब्राउज़र कंसोल न्यू में, ठीक है। यहाँ पे ये वी आर एबल टू एक्सेस इट, एवरीथिंग इज़ ओके। वेट करेंगे। अब हम बैकअप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। ये वर्चुअल मशीन रन कर रही है, इसका हम बैकअप तैयार करने जा रहे हैं। क्लिक ऐड। नेक्स्ट, रेपोजिटरी आपको देना है, तो डेफिनेटली अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रेपोजिटरी बना रखी है। बैकअप रेपोजिटरी को ड्रैग ड्रॉप करो, शेयर स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। 120 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है एंड रिटेंशन टाइम 7 days, कोई दिक्कत नहीं। बैकअप नो नीड टू डू एनीथिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। एप्लीकेशन अवेयर प्रोसेसिंग, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस विद दैट। नेक्स्ट, रन ऑटोमेटिक मीन्स अगर आप स्केड्यूल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप स्केड्यूलिंग कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे जो भी स्केड्यूल कर देंगे वो उसके अकॉर्डिंग बैकअप चला जाएगा। एवरी वीकेंड, एवरी डेज, या फिर कौन सा दिन आप डिसाइड करना चाहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। बट हमें बैकअप अभी देखना है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद बैकअप नाउ। अप्लाई किया एंड रन बैकअप जॉब व्हेन फिनिश, क्योंकि इमीडिएटली हमें रिजल्ट देखना है, तो हम इसको चेक मार्क करेंगे। हमें बैकअप अभी देखना है। वर्चुअल मशीन अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आया। फिनिश पे क्लिक करेंगे, बैकअप यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। और वर्चुअल मशीन को हम मॉनिटर करते रहेंगे कि वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम ना आए। दिस इज़ आवर एजेंडा कि vCenter सर्वर के अंदर जो ये डोमेन कंट्रोलर या कोई भी सर्वर रन कर रहा है, इट्स नॉट मैंडेटरी। क्लाइंट के पास एक्सचेंज सर्वर भी हो सकता है, क्लाइंट के पास डेटाबेस SQL सर्वर भी हो सकता है, डोमेन कंट्रोलर हो सकता है, या कोई भी कंप्यूटर आप या सर्वर कोई भी, क्योंकि मोस्टली जो बैकअप होता है वो सर्वर मशीन्स का ही कॉन्फ़िगर किया जाता है। 0% अभी यहाँ पे कोई भी परसेंटेज, क्योंकि यू नो दैट बहुत सारी सर्विसेज हैं इसमें, तो अभी जस्ट ये स्टार्ट हुआ है एंड आई डोंट थिंक कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम होगी। अभी जो ये सर्वर हैंडल कर रहा है बंदा, वो सभी टास्क अपने आराम से परफॉर्म कर सकता है जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है। बैकएंड में इस मशीन का बैकअप रन कर रहा है, ठीक है। तो इंतज़ार कर लेते हैं। यहाँ पे बैकअप स्टार्टेड, सो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। अभी के लिए वीडियो हम पॉज करते हैं एंड विल लेट यू नो अगर कोई एरर यहाँ पे आता है या कोई मैसेज दिखाई पड़ता है, तो विल डिस्कस ऑन द पर्टिकुलर एरर। बट हमारा मोटो यही है कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिल सके बीम बैकअप के केस में। रियल इन्वायरमेंट में जो टिकट्स मिलती हैं आपको, वो टिकट्स को आप रिजॉल्व कर सको, ठीक है। बैकअप में टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली आई विल क्रिएट अनदर पार्ट ऑफ द सेम वीडियो और विल शेयर विद यू गाइस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस, टेक केयर।